हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लोधा क्लासेस में। आज मैं आपके लिए टाइम एंड वर्क के बहुत ही शानदार क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो आज हम जिन क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे ये वो क्वेश्चन है जो अक्सर बार बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखिए। एक किले में 600 सैनिकों के लिए 30 दिन का भोजन था। 400 सैनिक और आ जाने पर यह भोजन कितने दिन चलेगा। तो इसको सोल्व करने से पहले इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वह समझ लीजिए आप। तो मैं कह रहा हूँ कि आप स्वयं ही 2 से 3 सेकंड में इसका आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट हम समझते हैं। मान लीजिए कि एक फैमिली है, उस फैमिली में कितने लोग हैं, 4 लोग हैं। ठीक है, और इन 4 लोगों के लिए भोजन है 30 दिन का। कितने दिन का भोजन है, 30 दिन का, है ना। ये तो लोग है ना, फैमिली मेम्बर है, और यहाँ पर ये क्या है, 30 दिन है। ठीक, इतने दिन का भोजन है। यदि 4 लोग खाएंगे तो 1 महीना वो उनका 30 दिन चलेगा। अब यदि हमको भोजन की कुल मात्रा निकालना हो तो क्या करेंगे, हम गुणा कर देंगे इन दोनों का, है ना। तो कुल मात्रा निकल आएगी भोजन की कि भाई भोजन कितना है, 120 है। अब 1 किलोग्राम है, कुछ भी है, क्योंकि मात्रा निश्चित दी नहीं है तो हम उसको सिर्फ 120 ही कहेंगे, है ना। कि यदि 4 लोगों के लिए 30 दिन का भोजन है तो भोजन की मात्रा कितनी है, 120 है। 2 मेहमान और आ गए, तो अब ये जो भोजन है ये कितने दिन चलेगा। अब कितने लोग खाएंगे, यहाँ पर 6 लोग खाएंगे, क्योंकि 4 तो पहले से ही थे। अब इसमें प्लस हो गए कितने, 2 मेहमान, है ना। ये तो कुल लोग कितने हो गए, 4 और 2 6। ठीक, तो हमको आंसर निकालना हो तो इस 6 से हम इसमें भाग लगा देंगे, यानी 6 दूनी 12। तो अब ये भोजन जो है कितने दिन चलेगा, 20 दिन। ठीक है, इसी आधार पर इसका आंसर निकलेगा। ठीक, तो समझो, देखो यहाँ पर कुल सैनिक कितने हैं, 600, है ना। इनके लिए भोजन कितने दिन का है, 30 दिन का है। ये देखो 30 दिन का है। ठीक, अब देखो यहाँ पर 400 सैनिक और आ गए। ठीक है, अब यहाँ पर 600 तो पहले से ही थे, है कि नहीं। 400 सैनिक और आ गए तो कुल सैनिक कितने हो जाएंगे यहाँ पर, अब 400 और 600 1000। ये अब ये 1000 लोग भोजन खाएंगे तो कितने दिन खाएंगे, मान लिया हमने x दिन खाएंगे। ठीक, तो अब इसको बटे में ले आओ, तो 600 गुणा 30, है ना, वो बटे में ये आ गया 1000 बराबर x। काट दो, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगी, इस 1 जीरो से ये कट जाएगा, तो 6 3 18, ये x का मान आ गया। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि 18 दिन क्या होगा, चलेगा ये भोजन, है ना। 18 दिन चलेगा, ये इसका आंसर है। तो इस प्रकार से आपको निकालना है, यानी 30 दिन का भोजन था, 400 लोग और आ गए, तो अब कुल कितने लोग खाएंगे भैया भोजन को, 600 तो पहले से ही थे, 400 और आ गए, तो लोग कितने हो गए, 1000। तो 1000 का हमने क्या करा, भाग लगा दिया, है ना। तो कितना आ गया, 18। यही क्या है, इसका आंसर है। इसी पैटर्न का अगला क्वेश्चन देखिए अब आप। एक किले में 40 लोगों के लिए 15 दिन का राशन है। यदि 10 लोग और आ गए तो यह राशन कितने दिन चलेगा, ये हमको निकालना है, दिनों की संख्या। ठीक है, तो देखिए प्रारंभ में कितने लोग हैं, 40 लोग हैं। ठीक, गुना कितने दिन का राशन है, 15 दिन का राशन है। अब ये कह रहा है कि 10 लोग और आ गए, तो अब कितने व्यक्ति हो गए, 50 हो गए, तो कुल व्यक्तियों से भाग लगा देंगे। ठीक है, तो काट दो, 0 से 0 कट जाएगा, और 5 से 15 कटेगा 3 बार में, 4 तिये 12। ठीक, तो ये क्या आ गया, 12 दिन। ठीक, ये होगा इसका आंसर। यानी अब कितने दिन चलेगा ये राशन, 12 दिन चलेगा, जब 50 लोग खाएंगे तो। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या दे रखा है कि एक किले में 300 व्यक्तियों के लिए 45 दिन का भोजन है। यदि 50 व्यक्ति किला छोड़कर चले जाते हैं तो शेष बचा भोजन कितने दिन चलेगा। अभी हमने जो पहले टाइप के क्वेश्चन देखे हैं उनमें क्या था कि यहाँ पर स्टार्टिंग में जो लोग थे, ठीक, उनके अलावा कुछ लोग और आ जाते थे, तब भोजन कितने दिन चलेगा ये हमको निकालना था। अब इसमें देखिए क्या है कि यहाँ पर कुछ लोग जो है छोड़कर जा रहे हैं, तो जो शेष लोग बचेंगे वह उस भोजन को कितने दिन तक खा सकते हैं ये निकालना है। तो जब कम लोग बचेंगे तो भोजन ज़्यादा दिन तक चलेगा, सीधी सी बात है। तो यहाँ पर एक चीज़ और है, देखिए ये नहीं बता रहा है कि कितने दिन
बाद ये लोग छोड़कर गए हैं। ठीक है, किसी किसी प्रश्न में ऐसा भी होता है कि 10 दिन बाद या 5 दिन बाद इतने लोग छोड़कर चले गए। ठीक, देखेंगे उसको भी हम, लेकिन इसमें ऐसा नहीं दिया है तो इसको सोल्व करते हैं। ये सोल्व कैसे होगा, देखो शुरू में आपके पास कितने लोग थे, 300 लोग थे। ठीक, और दिन कितने हैं आपके पास, 45 दिन का भोजन है। ठीक है, अब 50 व्यक्ति छोड़कर चले गए इनमें से, तो बचे कितने, 250 बचे। ठीक, तो अब ये भोजन कितने दिन चलेगा ये हमको निकालना है। ठीक है, क्या करना है, देखो 300 गुना 45, ठीक है, और भाग लगा देंगे किसका, जो शेष लोग बचे हैं उनका। ये तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा कि ये भोजन कितने दिन चलेगा। 0 से 0 काट दो, 5 25, 5 6 30, 5 नाम 45। ठीक, 9 गुना 6 है ना, तो 9 गुना 6 कितना हो जाएगा, 6 नाम 54 दिन। ठीक, ये आ गया हमारा आंसर। देखिए अगला प्रश्न क्या दे रखा है, एक किले में 60 व्यक्तियों के लिए 12 दिन का राशन था। यही राशन 30 व्यक्तियों के लिए कितने दिन के लिए पर्याप्त होगा। यहाँ पर पूछा है कि जो राशन है 30 व्यक्तियों के लिए कितने दिन के लिए पर्याप्त होगा, जबकि पूछना ये चाहिए था उसको कि 30 लोग छोड़कर चले गए तो ये राशन कितने दिन के लिए पर्याप्त होगा। पहले वाला सवाल करा हमने अभी, क्वेश्चन नंबर 3, उसमें क्या था कि 50 लोग छोड़कर चले गए। ठीक, तो ये राशन कितने दिन चलेगा, शेष कितने बचे थे, 250। ठीक, 300 में से यहाँ पर देखिए क्या है कि 60 व्यक्ति हैं और 12 दिन के लिए राशन है, तो जब 30 छोड़कर गए होंगे तभी तो 30 बचे, है कि नहीं। तो ये भी कह सकता था वो यहाँ पर कि 30 लोग छोड़कर चले गए तो शेष लोगों के लिए ये भोजन कितने दिन के लिए पर्याप्त होगा, इस प्रकार से भी पूछ सकता था। ठीक, चलिए करते हैं इसको हम। यहाँ पर देखिए व्यक्ति क्लियर दे दिया उसने, है ना, तो क्या होगा देखो 60 गुना 12 है ना, और बटे में ये 30, तो इससे ये कट जाएगा, 3 से ये 6 कट जाएगा 2 बार में, और 12 गुना 2 करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, 24, है ना। तो अब भोजन कितने दिन चलेगा, 24 दिन चलेगा। ये आ गया इसका आंसर। ठीक, अगला प्रश्न देखिए क्या दे रखा है, एक किले में कुछ व्यक्तियों के लिए 42 दिन का भोजन था। 10 दिन बाद 200 व्यक्ति और आ जाते हैं तो यह भोजन 24 दिन में समाप्त हो गया। आरंभ में किले में कुल कितने व्यक्ति थे। हमको क्या करना है, यहाँ पर किले में शुरू में कितने लोग थे, स्टार्टिंग में ये निकालना है। यहाँ दे नहीं रखा है, देखो अलग टाइप का क्वेश्चन है ये। ठीक, अभी हमने 2 टाइप के क्वेश्चन देख लिए हैं, पहले 2 प्रश्न अलग टाइप के थे, फिर क्वेश्चन नंबर 3 और 4 अलग टाइप का थे। ठीक, अब ये 3rd टाइप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 ये 3 प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर मैंने लिए थे। तो इसमें क्या करना है, आपको ये निकालना है कि शुरू में किले में कुल कितने लोग थे। तो देखो मान लीजिए आपके पास में एक भोजन का पात्र है। ठीक है, इस पात्र में मतलब कुछ भोजन रखा होगा। ठीक, तो यहाँ पर शुरू में लोग कितने होंगे, x मान लेते हैं हम कि x लोग थे। ठीक, और ये जो भोजन है पूरा कितने दिन के लिए है, इनके लिए ये 42 दिन के लिए पर्याप्त है। उसने कहा है देखो कि कुछ व्यक्तियों के लिए, तो कुछ व्यक्ति कितने हैं पता नहीं, तो हमने x मान लिया। कितने दिन तक खा सकते हैं, 42 दिन तक खा सकते हैं। ठीक, इसमें जो राशन है वो। अब उसने कहा है कि 10 दिन के बाद 200 व्यक्ति और आ गए, तो शुरू के जो 10 दिन हैं, मान लीजिए यहाँ तक तो ये 42 लोगों ने भोजन करा, तो शुरू के जो 10 दिन हैं यहाँ तक, ठीक है ना, कितने लोगों ने भोजन करा, x लोगों ने। इसमें कितने लोग और आ गए 10 दिन के बाद में, 200। तो अब व्यक्ति कितने हो जाएंगे, x + 200, ये व्यक्तियों की संख्या हो गई अब 10 दिन के बाद। ठीक, अब ये जो लोग हैं 10 दिन के बाद 200 लोग और आ जाते हैं, तब ये राशन कितने दिन तक चलता है, मात्र 24 दिन तक चलता है। ठीक, कितने दिन तक चलता है, 24 दिन तक, है ना। तो हमको पता करना है कि शुरू में कितने लोग थे, ये निकालना है। अब यहाँ देखो शुरू में x लोग थे, 10 दिन खा चुके हैं खाना। ठीक,
तो अब 42 में से 10 तो माइनस हो जाएगा, ठीक। तो कितना बचेगा यहाँ पर इनके लिए, इसमें से 10 माइनस कर देंगे तो 32 है ना, ये 32 दिन, ठीक। और इनके लिए कितना है, 24 दिन। इन दोनों ने मिलकर कितने दिन में खाया, 24 दिन में। और यदि ये एक सी खाते हैं और, ठीक है, तो कितने दिन तक खाते हैं, 32 दिन तक, क्योंकि टोटल 42 दिन का राशन था, 10 दिन खा चुके हैं, है ना। जब 10 दिन खा चुके हैं, टोटल 42 दिन का राशन था, यानी ये 32 दिन तक और खाते, ठीक। तो कहने का मतलब ये है कि इन दोनों का गुणनफल और इन दोनों का गुणनफल क्या होगा, बराबर होगा, है ना, क्योंकि भोजन की कुल मात्रा फिक्स है। जब ये खाते तो इसका जब इसमें गुणा करेंगे तो भोजन की कुल मात्रा निकलेगी, और इसका जब गुणा इसमें करेंगे तब भी भोजन की कुल मात्रा निकलेगी, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या करना है, x गुणा 32 बराबर होगा किसके, x प्लस 200 के, और गुणा में हो जाएगा आपका 24, ठीक। 24 दिन में ख़त्म कर रहे हैं इतने लोग, तो भोजन की कुल मात्रा निकल आती है जब हम गुणा करते हैं व्यक्तियों का दिनों की संख्या में, है ना, ऐसे। अब देखो इधर से इधर जाएगा बटे में, तब भी कटेगा, यहीं काट देते हैं हम। देखो 8 चुके 32 और 8 दिए 24, तो x गुणा 4 बराबर यहाँ क्या है 3, तो x प्लस 200 और गुणा में 3, गुणा कर देंगे इसका अब, तो क्या हो जाएगा 3x प्लस 3 दूनी 6 और ये 2 0, और यहाँ क्या है x गुणा 4। तो अब इसका गुणा कर देंगे x में, तो ये हो जाएगा आपका 4x, है ना, बराबर 3x प्लस 600, ये 4x है, ठीक। तो इधर ये आके क्या हो जाएगा, माइनस का 3x हो जाएगा, बराबर ये 600। 4 में से 3 घटाओ तो क्या बचेगा, 1x बराबर 600, ठीक। यानी प्रारंभ में कितने व्यक्ति होंगे, 600 व्यक्ति होंगे, ये आंसर है, ठीक। 600 लोग होंगे शुरू में, कितने व्यक्ति होंगे, 600 व्यक्ति होंगे शुरू में, ठीक है। ये अब इसमें करना तो ज़्यादा कुछ नहीं था, बहुत सिंपल था, लेकिन यदि आपको अभी भी समझ में नहीं आया हो तो इसको अगले क्वेश्चन में और अच्छे से समझते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, एक सैनिक शिविर में सैनिकों के लिए 90 दिन का राशन था, ठीक है। 30 दिन बाद 150 सैनिक और आ गए, तो यह राशन 40 दिन में समाप्त हो गया। प्रारंभ में शिविर में कितने सैनिक थे। तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए ये सैनिक शिविर है, और सैनिक शिविर में जो राशन है, ठीक, ये पात्र है राशन का उनका, मान लीजिए। तो इसमें शुरू में हमने मान लिया x सैनिक थे ये, ठीक, कितने x, है ना, सैनिक थे मान लिया हमने। और ये जो x सैनिक थे, कितने दिन के लिए राशन था इनके लिए, 90 दिन का राशन था ये, ठीक है। 90 दिन तक खा सकते थे x लोग। अब क्या हुआ, 30 दिन बाद, तो अब देखो 30 दिन बाद कितने लोग और आ गए, 150। तो इसमें क्या करेंगे हम, x में 150 और जोड़ देंगे, ठीक है। अब कुल सैनिक कितने हो गए, ये है ना, ये सैनिकों की संख्या कितने हो गए, अब x प्लस 150। अब यहाँ देखिए ये लोग जो है राशन को कितने दिन तक खा रहे हैं, 40 दिन। यदि ये दोनों मिलकर खाते हैं तो राशन कितने दिन में ख़त्म हो जा रहा है आपका, 40 दिन में, ठीक है। ये अब यहाँ देखिए ये 150 सैनिक कब आए हैं, 30 दिन के बाद आए हैं, यानी शुरू में जो 90 दिन का राशन था उसमें से ये लोग कितना खा चुके होंगे, 30 दिन तक खा चुके हैं, ठीक। तो ये मान लीजिए कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो है 30 दिन का राशन इन्होंने खा लिया, ठीक। किन लोगों ने, x वालों ने, शुरू के जो लोग थे उन्होंने। तो इस 90 में से हम 30 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, बचेगा कितना, 60। तो अब देखिए ये जो 60 है यहाँ लिख देंगे हम, ठीक। तो अब मतलब रह गया इससे इससे और इससे और इससे, ठीक है। देखो यदि ये x सैनिक थे स्टार्टिंग में, ये लोग ही राशन खाते तो कितने दिन और खाते भाई, टोटल राशन 90 दिन का था, 30 दिन का तो खा ही चुके हैं, तो कितने दिन तक और खाते, 60 दिन तक ही और खाते, है ना। तो इनका इसमें गुणा कर देंगे, और ये लोग जो दोनों मिलकर खा रहे हैं तब कितने दिन तक खा रहे हैं, मात्र 40 दिन तक के लिए है, पर्याप्त इनके लिए। तो इसकी मात्रा और इसकी मात्रा क्या होगी, बराबर होगी। देखो x गुणा 60, है ना, ये किसके बराबर होगा, ये इन दोनों के गुणा के। तो x प्लस 150 गुणा 40, इस 0 से 0 कट ही जाएगा, 2 दून 4 और 2 तीन 6। तो x गुणा 3 बराबर x प्लस
150 गुणा 2, 3 का गुणा x में करेंगे तो 3x बराबर 2 का गुणा x में करो तो 2x प्लस 15 दूनी 30, ये आ गया 300। इसको इधर ले आओ तो माइनस का हो जाएगा ये, 3x माइनस 2x बराबर 300, घटा दो तो क्या बचेगा, x बराबर 300। तो 300 क्या आ गए, ये सैनिक आ गए। शुरू में कितने सैनिक थे, मतलब वहाँ पर 300 सैनिक थे, है ना, ये आंसर है। तो अब मुझे विश्वास है कि इस क्वेश्चन को करने के बाद में आपको ये चीज़ बिल्कुल समझ में आ गई होगी। और यदि आपको ये समझ में आ गया हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।